बच्चों के कमरे में बेड आने के बाद बच्चों के कमरे को थोड़ा सा कलरफुल और खूबसूरत बनाने की कोशिश में मैंने ये आज फ्लावर्स खरीदे और शान को घर लेके आ रही थी तो रास्ते में ये मिल रहे थे तो मुझे बड़े खूबसूरत लगे और इतना सुंदर सुंदर वहाँ कलर था, लेकिन सबसे अच्छा कलर मुझे ये येलो ही लगा तो मैंने इसको लिए। और ये बहुत ही मतलब कि ऐसा नहीं बहुत महंगे हैं, बहुत कम दाम पे मुझे 250 के ये मिले फ्लावर्स। और मैं इनको लेकर के घर आई और इस तरह से बच्चों के बीच सेंटर टेबल, जो बीच का सेंटर टेबल है वहाँ पर इसको लगाया और ये अच्छे लग रहे थे क्योंकि बच्चों के कमरे को इस समय में बिल्कुल भी कलरफुल, और जितनी कलरफुल चीज़ें होती है बच्चों के रूम उतने ही अच्छे लगते हैं। उसी में ये भी एक छोटा सा टुकड़ा मतलब कि ये एक लहंगा था और वो लहंगा बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि बस वो शायद मतलब कि किसी उसमें मिला था, पूजा में मिला था छोटी बच्चियों को, तो उसमें जो वो बिल्कुल फिट का नहीं था तो बस ये रखा ही हुआ था। तो मैंने इसका जो है फ्रंट पार्ट जो है इसमें बहुत सुंदर सी ये डिज़ाइन थी तो मैंने उसको निकाल करके उसको फ्रेम करा दिया और ये देखिए ये कितना अच्छा लगने लगा। तो बच्चों के रूम में एक साइड पे मैंने ये लगा दिया और दूसरी तरफ अब मतलब कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मैं बच्चों के रूम को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा था। और बस दिन का समय था तो खाने में बना था राजमा चावल, और राजमा तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ क्योंकि राजमा बहुत हेल्दी होता है, तो मैं हफ्ते में या 15 दिन पे एक बार तो ज़रूर इसको बना लेती हूँ। और कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। तो बस राजमा चावल मैंने बना करके सबको खाना वाना खिला दिया। और जाड़े का दिन है तो दिन में नींद नहीं आती, बस लगता है कि और दिन बहुत जल्दी से निकल भी जाता है। खाना ही खाते बच्चों को स्कूल से इधर से उधर करते 2-2:30 तो बज जाता है, और फिर अगर सो जाओ तो 3:30-4 बजे थोड़ा सा लगता है सो जाओ तो फिर फट से शाम हो जाती है। इसलिए मैं दिन में बैठी हुई थी और बेबो के साथ, बेबो को मेरे क्राफ्ट का बहुत शौक़ है, तो आजकल बेबो देखती हैं कि मम्मी कुछ ना कुछ कर रही हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो हमारे में ये ले आई और कहीं कि मम्मी चलिए इसका कुछ बनाते हैं, तो हम लोग भी इस जुट गए, मतलब कि हमने कहा कि चलो अच्छा बनाते हैं। तो बेबो अपना कुछ कलर तो रखी रहती है क्योंकि उनको कलर का, क्राफ्ट का, इन सब का बहुत शौक़ होता है। तो ये एक मतलब कि ये कार्डबोर्ड था, बहुत छोटा, मतलब कि एक टुकड़ा था दफ्ती का, तो वो रखी हुई थी, तो उसमें मैंने इस तरह से एक छोटी डिज़ाइन काटी। और एक्चुअली ये जो बन रहा है ना, ये मैंने ऑनलाइन देखा था फ्लिपकार्ट पे, तो वो तो फ़िलहाल रेड ऑनलाइन मतलब कि पासपोर्ट खूब अच्छा ही रहा होगा बनना, मैंने उसको मंगवाया तो नहीं था लेकिन वो देखने में अच्छा लग रहा था। वो किचन का एक पीस था, मतलब किचन में टांगने के लिए एक हैंगिंग पीस थी, तो वो अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो इस तरह की कटिंग मैंने तीन इस तरह के काटे और नीचे जो है मैंने वाइट कलर करने के बाद फिर उसके ऊपर ये रेड कलर किया और इसका कलर इतना खूबसूरत आ रहा था। और ये सब चीज़ करने में तो मुझे भी बहुत मन लगता है और मेरी बेबो का भी मन लगता है, और मेरे ख्याल से हर बच्चे का मन लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएटिव होती है। और बच्चों को वो, मतलब कि बेबो तो मेरी मोबाइल भी देखती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल मोबाइल नहीं देखती है, लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से हटाने के लिए या कुछ क्रिएटिव काम में लगाने के लिए ये ऐसी चीज़ें अगर उनके साथ बैठ के बनाइए तो उनका भी मन लगता है और ख़ुद अपना भी मन लगता है। तो बस हम और बेबो मिलके ये बना रहे थे और ये कुछ कोटेशन थी किचन से रिलेटेड, तो वो मैंने इस पे लिखी, द सीक्रेट इज़ ऑलवेज लव, और बीच में कुछ और भी लिखना है। तो इस तरह से जो है वो कुछ कोटेशंस लिखी किचन से, और फिर इस तरह से हमको 3 बनाने थे। और ये दूसरा है मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर, तो ऐसे करके 3 कलर में, ब्लू, रेड एंड येलो, 3 कलर में हम लोग ने इस छोटे छोटे पीसेस को बनाया और ये अच्छे लग रहे थे। और थोड़ा सा अपने हाथ से बनाओ तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, लगता है कि फिर वो थोड़े दिन तक तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और फिर आपका मूड हो तो इनको चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, कौन सा इसमें बहुत पैसे लग रहे हैं।
तो अपने घर को थोड़ा सा नया लुक देते रहिए, बीच बीच में चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए इस तरह से हम लोग ने ये बनाया और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और कलरफुल चीज़ें तो हमेशा अच्छी लगती है। फिर मैंने ये जो होता है वो डोरी जो होती है, जो अक्सर नारे वार मतलब कि वो जो पैजामे में पड़ती है, उस तरह की डोरी को मैंने इस तरह से बांध करके उसका आगे का पार्ट थोड़ा सा खोल दिया। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं तीनों। और फिर बेबो इसको पहले यहाँ पर टांगी। तो ये देखिए 3 चीज़, किचन ब्रिंग्स फैमिलीज टुगेदर, इस तरह के 3 कोटेशन हम लोग ने लिख करके इसको यहाँ पे टांगा। तो थोड़ा सा तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ लग रहा था कि कुछ कुछ कमी है। एक्चुअली बेबो कह रही थी या मैं भी ये सोच रही थी कि ये थोड़े हम लोग को और बड़े बड़े बनाने चाहिए थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो बेबो उसको वहाँ से हटा देते हैं। और ये हम लोग चिमनी के नीचे मैंने इसको लगा दिया ये तीनों चीज़ें। तो ये देखिए अच्छा ही लग रहा था, थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा था और सुंदर भी लग रहा था। थोड़े दिन के लिए तो ये अच्छा ही लगेगा। तो बस ये हो गया। और ये देखिए शान को इन सब से कोई मतलब नहीं रहता। शान को बस क्रिकेट करना है, क्रिकेट खेलना है, पढ़ना है, या फिर ये अपने सुल्तान के साथ मस्त रहता है। इसको और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी इसको क्या मतलब, लड़कों का क्रिएट इस तरह के क्राफ्ट में कहाँ मन लगता है। तो वो अपना मस्त था, सुल्तान के साथ बिस्तर पे लेटा हुआ था। और सुल्तान को बिस्तर पे लेटाने की आदत इसी ने डलवाई है। पहले सुल्तान बिस्तर पे बिल्कुल नहीं चढ़ता था, बहुत डरता था मुझसे, लेकिन फिर उसने जो है उसकी ऐसी आदत डलवा दी कि अब वो आराम से बिस्तर पे लेटता है। तो वो देखिए उसके साथ लेटा और फिर उठा अचानक से। और शाम के समय बज रहे थे मुश्किल से 5:30। और इस कह रहा था मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैंने आलू तो बॉयल करके सुबह रख दी थी फ्रिज में। अक्सर ही जाड़े में मैं आलू बॉयल करके रख देती हूँ फ्रिज में कि बच्चे कभी भी कुछ मांगे। तो इस समय वैसे जाड़े में सबसे अच्छा खाना जो है वो आलू का पराठा ही लगता है। तो वो इतना तेज़ उसको भूख लग गया था तो वो खुद से बनाने लगा। कहा कि हटिए हम जल्दी जल्दी आलू मैश करते हैं। फिलहाल फिर जब वो और आटा भी वो जो है मारने लगा था, तो मैंने कहा हटो तुमसे नहीं मढ़ेगा। तो फिर आटा मैंने मारा और उसके लिए फिर पराठे बनाए। फिर मैंने कहा कि जब उसके लिए बना रही हूँ तो फिर बचता कौन है, हम हैं, मम्मी और बेबू है। तो फिर मैंने सबके लिए पराठे बना लिए थे। और इस समय बज रहा था केवल 5:45, शाम का 5:30 5:45 बज रहा था। तो मैंने सबके लिए पराठे बना दिए। और आज हरी चटनी की जगह पे मैं टमाटर को बॉईल करके चटनी बनाऊंगी। ये जो टमाटर बॉईल करके चटनी बनाई जाती है ये भी बहुत अच्छी बनती है। इसको बस टमाटर बॉईल करके इसके छिलके हटा दें और फिर इसमें जो है वो सागा प्याज, सागा लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सरसों का तेल, मतलब कच्चा सरसों का तेल और नमक, ये चीज़ डालिए। तो देखिए ये सब्जी का अरे इस चटनी का भी अपना एक अलग टेस्ट होता है, बहुत अच्छी लगती है। बच्चे आजकल की सब्जी ये सब चटनियाँ मतलब कि पहले तो इतना नखरा करेंगे, नहीं 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 खाएंगे, हमको सेजवान दे दीजिए, हमको सेजवान, हमको सॉस दे दीजिए। लेकिन मैं कहती हूँ पहले टेस्ट तो करो। तो जब टेस्ट करते हैं तब कहते हैं कि हाँ अच्छी बनी है, दे दीजिए। लेकिन टेस्ट ही नहीं करना है, यही तो आजकल के बच्चे बड़े महान हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। और आजकल तो सागा प्याज, सागा लहसुन, इन सब का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो तो वाह क्या मज़ा आ जाता है। हर सब्जी अपने आप में खिल जाती है। तो ये देखिए इस तरह की चटनी बन गई। और ये चटनी वास्तव में अगर बनी है और आपके पास कोई भरवा पराठा है तो आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं। तो बस सबका डिनर तो मैंने रेडी कर दिया था। और आजकल मेरे तरफ तो धूप आती नहीं, तो कपड़ों को मैं रात में यहाँ पे पंखा चला करके नीचे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा वो सूख जाए, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है। और कपड़े सुखाने के लिए फिर 2 मंजिला चढ़ के ऊपर जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से मेरे कुछ कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। और बस फिर रात के मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। और ये था आज का व्लॉग। और ये देखिए ये वही ग्लव्स हैं जो मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन। इनको पहनने के बाद आप किचन में कितने भी पानी वाले काम कर लीजिए, हाथों को तकलीफ़ नहीं होती और सबसे बड़ी बात ठंड नहीं लगती। तो बड़ी इजीली मेरे ये सब पानी वाले काम ठंडी में हो जाते हैं, क्योंकि रात में तो अगर पानी छुओ तो बड़ी आलस आती है, ठंड लगती है। लेकिन ग्लव्स पहन लो तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस ये मेरा किचन साफ़ हो गया, मेरा काम ख़त्म हो गया। और इस समय बज रहे हैं सिर्फ 8:30 पौने 9 बज रहे होंगे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते रहिएगा मुझसे हर एक नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।